आप देख रहे हैं बात आज की चैनल। मैं हूं आपके साथ पारुल शर्मा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। हिंदुवादी संगठनों ने शहर के स्वागत द्वारों पर लिखे स्लोगन पर उठाया एतराज। धर्म विशेष से जुड़े स्लोगन को हटाकर पृथ्वीराज की नगरी में आपका स्वागत है लिखने को कहा। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 से 17 तक विभागीय तैयारियां शुरू। दिव्यांग जूनियर टूर्नामेंट में अजमेर की लाडलियों ने जीते 9 मेडल। दृष्टि बाधित छात्राओं ने मचाई धूम। तारागढ़ से अतिक्रमण हटाकर आर्मी कैंप की मांग उठाई बजरंग दल ने। पुरातत्व महत्व का दिया हवाला। देवनारायण मंदिर पर शराब पीकर चढ़े पुलिस कर्मियों के खिलाफ ज्ञापन। कठोर कार्यवाही की उठाई मांग। अजमेर नगर में प्रवेश मार्गों पर अंकित सम्राट पृथ्वीराज चौहान की नगरी में आपका स्वागत है को बदलने की मांग के विरोध में सकल हिंदू समाज अजमेर के पदाधिकारियों ने संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर सम्राट पृथ्वीराज चौहान के नाम से छेड़छाड़ नहीं करने की मांग की है। सकल हिंदू समाज के सुनील दत्त जैन ने बताया कि संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में हुई उर्स की तैयारियों की बैठक में अंजुमन के सचिव सैयद सरवर चिश्ती ने अजमेर के एंट्री पॉइंट पर गरीब नवाज की नगरी में स्वागत है संबंधी मांग रखी गयी, जिसका सकल हिंदू समाज द्वारा पुरजोर विरोध किया गया। जैन ने यह भी बताया कि अजमेर की स्थापना 6ठी सदी में राजा अजयपाल ने की थी। कालांतर में इसी पीढ़ी के यशस्वी सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने अजमेर को राजधानी बनाया। उक्त काल में दिल्ली सहित देश की कई बड़ी सियासत पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य का हिस्सा रहे। ज्ञापन सौंपकर पदाधिकारियों ने बताया कि अजमेर की सद्भाव को बनाए रखते हुए उसकी मांग को खारिज किया जाए। आज के प्रतिनिधि के स्वरूप यहाँ पर 20 से भी अधिक लोग संभागीय आयुक्त महोदय से मिले और परसों एक मांग यहाँ पर की गई कि अजमेर के सभी प्रवेश द्वारों पर जो गेंट्री बोर्ड पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की ऐतिहासिक नगरी अजमेर में आपका स्वागत है, उसको बदलकर ख्वाजा की नगरी में आपका स्वागत है इस प्रकार का अंकित किया जाए। इस बात को पढ़कर सुनकर शहर के सकल हिंदू समाज में अत्यंत रोष व्याप्त हुआ है। अजमेर की जनता कभी भी इस अपने ऐतिहासिक महापुरुष के साथ, उनके नाम के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए आज अजमेर शहर के सकल हिंदू समाज के कई लोग यहाँ पर संभागीय आयुक्त से मिले और इनके समक्ष अपनी मांग को रखा। सुखद उसमें हमको उनका रिस्पॉन्स मिला है और उन्होंने कहा इस प्रकार की मांग को हम खारिज करते हैं और किसी भी प्रकार से जो पूर्ववर्ती गेंट्री बोर्ड पर नाम है वही वहां पर रहेगा। अगर इसमें किसी प्रकार की छेड़खानी की तो सकल हिंदू समाज के अंदर जो रोष व्याप्त है वो तीव्र रोष। 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन 11 जनवरी से 17 जनवरी तक किया जाएगा। सड़क सुरक्षा सप्ताह को सफल बनाने के लिए आज जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार की एक बैठक का आयोजन किया गया। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि इस दौरान हितधारक विभागों द्वारा विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। खुला स्तर पर स्कूली छात्र छात्राओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिता आयोजित की जाएंगी। इन प्रतियोगिताओं में सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में बताया जाएगा। वहीं ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2023 जो कि 11 तारीख से 17 तारीख तक मनाया जाएगा, उसमें सड़क सुरक्षा से जुड़े समस्त हितधारक विभाग और संस्थाओं की एक बैठक का आयोजन करके इस सप्ताह के दौरान प्रतिदिन की जाने वाली गतिविधियों पर चर्चा की गई और इन सब गतिविधियों के साथ 7 दिन तक हम जो गतिविधियां करेंगे कि परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग क्या करेगा, पुलिस विभाग क्या करेगा, यातायात पुलिस क्या करेगी, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, PWD, नगर निगम, अजमेर विकास प्राधिकरण और अन्य स्वयंसेवी संस्थाएं क्या क्या काम करेंगी। तो हमारा एक इस सप्ताह के दौरान पहले दिन हम यहाँ शुभारंभ होगा सड़क सुरक्षा का सप्ताह का और उसी दौरान हम एक जागरूकता रैली निकालेंगे और उसके साथ साथ पूरे 7 ही दिन जो एजुकेशन एंड एनफोर्समेंट का ड्राइव चेकिंग कार्रवाई चलती रहेगी और एजुकेशन ड्राइव चलेगा पुलिस और परिवहन की ओर से। और उसके साथ साथ जो है
4 प्रतियोगिताएं होगी स्कूल स्तर पर, और उन्हीं प्रतियोगिताओं को ब्लॉक स्तर पर किया जाएगा। उनको प्रथम द्वितीय तृतीय आने वालों को समापन के दिन सम्मानित किया जाएगा शिक्षा विभाग की तरफ से। और एक दिन हेलमेट बाइक रैली निकाली जाएगी, एक दिन जो है हमारी साइकिल रैली निकाली जाएगी, और उसके अलावा जो है एक दिन महिलाओं के लिए जो है निःशुल्क ड्राइविंग प्रशिक्षण दिलाया जाएगा 2 व्हीलर और 4 व्हीलर पर। सड़क सुरक्षा दिवस 2021 से 2030 में 50% एक्सीडेंट उनसे होने वाली मौतों को कम करने का जो लक्ष्य दिया गया उसकी पूर्ति करने का प्रयास किया जाएगा। जहाँ चाह होती है वहीं राह मिल जाती है, इसी वाक्य को सार्थक कर दिया अजमेर की लाडली घर की दृष्टिबाधित बच्चियों ने, जिन्होंने 2 दिवसीय पैरा गेम्स में 9 मेडल जीतकर नई इबारत लिखी है। लाडली घर में रह रही इन बच्चियों ने संस्थापक डॉक्टर कृष्णानंद महाराज के सानिध्य में पुष्कर सरोवर और जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के दर्शन कर पूजा अर्चना की। जयपुर में आयोजित दिव्यांग जूनियर एवं सब जूनियर स्टेट पैरा एथलेटिक्स गेम्स में अजमेर की लाडली घर की दृष्टिबाधित छात्राओं ने दबदबा दिखाया। छात्राओं ने 5 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर व 1 ब्रॉन्ज मेडल जीते। विजेताओं ने राष्ट्रीय संत डॉक्टर कृष्णानंद महाराज के साथ पुष्कर पहुंचकर पवित्र सरोवर का दुग्धाभिषेक व पूजा अर्चना कर जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के दर्शन किए। लाडली घर के संस्थापक डॉक्टर कृष्णानंद महाराज ने बताया कि जयपुर में दिव्यांग जनों के लिए 2 दिवसीय पैरा गेम्स का आयोजन किया गया था। मुख्य रूप से अजमेर के लाडली घर की दृष्टिबाधित छात्रा रेखा कश्यप ने 3 गोल्ड मेडल, ममता जाट ने 2 गोल्ड व 1 सिल्वर तथा नीतू मीणा ने 2 सिल्वर व 1 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर लाडली घर सहित जिले का नाम रोशन किया है। इसी खुशी में लाडली घर की दृष्टिबाधित छात्राओं ने ब्रह्मा मंदिर के दर्शन कर पुष्कर सरोवर का दुग्धाभिषेक में पूजन कर आभार जताया। इस मौके पर संस्था के स्टाफ सहित छात्राएं मौजूद थी। राष्ट्रीय संत कृष्णानंद महाराज ने बताया कि पैरा गेम्स के प्रमुख कोच महावीर सिंह सैनी के प्रयासों से प्रतियोगिता में छात्राओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। प्रत्येक गोल्ड मेडल पर 50,000, सिल्वर मेडल पर 30,000 व ब्रॉन्ज मेडल विजेताओं को 20,000 रूपए की राशि प्रदान की जाएगी। गेम्स में विजेता खिलाड़ियों का राष्ट्रीय पैरा गेम्स में चयन किया जाएगा। गौरतलब है कि लाडली घर की संस्थापक राष्ट्रीय संत डॉक्टर कृष्णानंद महाराज द्वारा संस्था की दृष्टिबाधित छात्राओं के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। जयपुर में 7, 8 और 9 3 दिवसीय राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स गेम का आयोजन किया गया था, जिसमें पूरे प्रदेश राजस्थान से बच्चों लोगों ने, दिव्यांग बच्चों ने हिस्सा लिया। लाडली घर की 3 दृष्टिबाधित छात्राओं ने भी इस पैरा राज्य ओलंपिक गेम में भाग लिया और बड़ी प्रसन्नता की बात है, दाता पुष्कर राज की कृपा से हमारी तीनों बच्चियां मेडल लेके आई। एक बच्ची ने 3 मेडल प्राप्त किए, रेखा कश्यप ने, और हमारे पास खड़ी हैं ममता जाट, इसने 2 गोल्ड और 1 सिल्वर लिया, और पास में खड़ी हुई हमारी प्यारी बिटिया नीतू, जिसने 2 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज लिया। इन तीनों बच्चियों ने इतना कीर्तिमान रचा कि जो राष्ट्रीय स्तरीय पैरा मेडिकल गेम होने वाले उनमें इनका भी सिलेक्शन होना लगभग तय है। जी, इनके लिए बड़ा कठिन काम था, क्योंकि इनके लिए दोहरा मापदंड होता है, ये खुद दौड़ नहीं पाती, जो रनर साथ में होता है उस पर बहुत डिपेंड रहना पड़ता है, लेकिन फिर भी उन्होंने हौसला दिखाया। गोल्ड मेडल रहे थे, पहला था भागोला जिसमें भी मेरा गोल्ड था, और सेकंड था लॉन्ग जंप उसमें भी मेरा गोल्ड था, और थर्ड था जो मेरे 400 रेस थी उसमें भी गोल्ड था। मेरा 100 में सिल्वर था, गोले और भाले में गोल्ड मेडल था। राष्ट्रीय बजरंग दल के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं द्वारा मंगलवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर संगठन की ओर से तारागढ़ किले के अतिक्रमण को मुक्त करके आर्मी कैंप की स्थापना करने की मांग की गई है। प्रदर्शन के बाद संगठन के द्वारा जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम 6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन दिया गया। जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम दिए ज्ञापन में बताया कि अजमेर जिले में पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण तारागढ़ किला संपूर्ण भारतवर्ष की सनातन संस्कृति की शान है, जहां से हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने दिल्ली तक सनातन संस्कृति के प्रतीक भगवा ध्वज पताका को स्थापित किया था। आज उसी किले के जगह जगह पर अवैध तरीके से कब्जा किया जा रहा है और राष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण किले के स्वरूप में परिवर्तन किया जा रहा है, जो कानूनी रूप से सनातन संस्कृति के मूल रूप से विपरीत है। इसे लेकर राष्ट्रीय बजरंग दल ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर अंशदीप को प्रधानमंत्री के नाम 6 सूत्रीय मांगों को ज्ञापन सौंपा। जिस प्रकार से सभी हिंदू समाज को अवगत है, जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान जिन्होंने एक समय में अजमेर से लेकर दिल्ली तक सनातन हिंदू धर्म की भगवा पताका को विजय रूप में प्रवाहित किया था, आज उसी किले पे संपूर्ण किले पे अतिक्रमण किया गया है और अवैध मजारों की बाढ़ सी आ गई है।
हम प्रधानमंत्री से मांग करते हैं किले के अतिक्रमण में जो भी अतिक्रमण है उसको मुक्त किया जाए और उसका जीर्णोद्धार किया जाए और वहाँ एक आर्मी कैंप की स्थापना की जाए। और इसी प्रकार के प्राकृतिक दृश्य को ध्यान में रखते हुए जो रोपवे की जो प्रक्रिया जारी की जा रही है उसको निरस्त किया जाए। इस प्रकार से हम ये समस्त हिंदू समाज मांग करते हैं जो हमारा सम्राट पृथ्वीराज चौहान है, जो अजमेर की पहचान है, जो प्रमुख मार्ग है, उनकी मुख्य द्वार स्थापित किए जाए। और आने वाले समय में अगर केंद्र सरकार ऐसी कार्रवाई नहीं करती है तो संपूर्ण भारतवर्ष में राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। अजमेर में देवनारायण मंदिर पर शराब पीकर चढ़ने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्यवाही करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। गुर्जर समाज के नेता किशन गुर्जर ने बताया कि मंदिर की परिक्रमा स्थल की 4 दीवारी को तोड़ने के बाद गुर्जर समाज सड़कों पर उतर गया था। बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के लोग एकत्रित होकर प्रशासन की कार्यवाही को गलत ठहराते हुए प्रदर्शन किया। वैशाली नगर गौरवपथ स्थित देवनारायण मंदिर पर रात के समय प्रशासन की ओर से दीवार गिराने की कार्यवाही की गई। दौरान कई पुलिसकर्मी जूते पहनकर और कुछ ने शराब पीकर मंदिर की दीवारी पर चढ़ गए। गुर्जर समाज के लोगों ने प्रशासन की कार्यवाही को गलत ठहराते हुए दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग की है। 2 दिसंबर की रात्रि जो देवनारायण मंदिर में तोड़फोड़ हुई थी, उस तोड़फोड़ के समय कुछ राजकीय कर्मचारी, पुलिसकर्मी शराब पी करके मंदिर पे चढ़े और जूते पहन के मंदिर पे चढ़े। विरोध करने पे उन्होंने लाठीचार्ज किया और कई लोगों को घायल भी किया। इस मामले में हमने कृष्णगंज थाना पुलिस को लिखित शिकायत दी थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज मंदिर कमेटी ने तय किया कि एक बार पुलिस अधीक्षक महोदय को इससे अवगत कराया जाए, इसलिए आज हम आए और हम एसपी साहब को एक लिखित ज्ञापन इस बात का दे रहे हैं कि तत्काल कार्रवाई हो। दूसरा, जब प्रशासन से हमारा राजीनामा हुआ था तो उस समय ये तय किया गया था कि आप आंदोलन स्थगित करिए और हम आपकी जो दीवार थी उसको पूर्ववत बना के देंगे। अभी वहाँ पर दीवार बनाने के बाद में जो इनकी बात हुई थी कि साहब हम शहर के हित में ये चाहते हैं कि व्यवस्था बनी रहे, इस लिहाज से वहाँ रेलिंग लगा देंगे। वो रेलिंग का काम ये छोड़ के भाग गए। जो ग्रेनाइट हमारा तोड़ा था वो टूटे हुए ग्रेनाइट की जगह कोई ग्रेनाइट नहीं लगाया, यहाँ तक कि लाल पत्थर भी नहीं लगाया। और इनके जो भी थे पीडब्ल्यूडी के जो ठेकेदार वगैरह, वो वहाँ अधूरा काम छोड़ के भाग गए हैं। यही कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए जिला कलेक्टर महोदय ने आज भी कहा कि नहीं हम नहीं कर सकते हैं, हम हमारी जुबान नहीं रख पा रहे हैं, तो मंदिर कमेटी अपना बनाएगी। जहाँ तक रहा दोषी अधिकारियों का, उनके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हर अंजाम तक जा करके हम हर हालत में उनको दंडित करा के रहेंगे। खबरों का सफर जारी रहेगा, फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अरे भाया, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7412001234 पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों के नए सफर पर। जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा और समाज सेवी भंवर सिंह पलाड़ा विगत 25 सालों से गरीबों को गणेश मानकर सेवा करते आ रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार रात को कड़ाके की ठंड में सुकुड़ रहे जरूरतमंद लोगों को कंबल बांटे। पलाड़ा दंपति द्वारा गाड़ियों में कंबल और खाने के पैकेट लेकर शहर में जहां जहां भी उन्हें जरूरतमंद नजर आए उन्हें वे कंबल उड़ाकर खाने के पैकेट वितरित किए गए। बरजंगर चौराहा, बस स्टैंड, जीसी चौराहे पर झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले जरूरतमंदों को देकर उनका आशीर्वाद लिया गया। कंबल और खाने के पैकेट पाकर जरूरतमंदों ने भी पलाड़ा दंपति की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। मैं और हमारे पत्नी जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा हर साल प्रतिवर्ष जहाँ लोग सोए हुए रहते हैं, जहाँ कोई नहीं पहुँचता है, हर सर्दी में जब भी ठंड पड़ती है, ये अभियान हमारा आज से नहीं है। ये अभियान हमारा आज से नहीं है, ये लगभग 25-30 सालों से अभियान है। जब भी कोई रात में ऐसा है लोग होते हैं रोड पे सोए होते हैं, उनको जाकर के हम हमारी तरफ से कंबल, खाना जो भी है उनकी जितनी व्यवस्था कर सकते हैं वो करने का प्रयास करते हैं। कभी भी निकल जाते हैं रात को, निकल करके
जो ऐसा है गरीब लोग हैं उनकी सेवा करने का कार्य करते हैं। 31 दिसंबर से कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, हम बाहर थे, हम यहाँ आए, हमें लगी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है क्योंकि हमारे 30 सालों से ये परंपरा चल रही है। जो रोडों पे लोग सो रहे हैं, हम रात को आते हैं, उनके लिए खाना लाते हैं, कंबल लाते हैं, उनको उड़ाते हैं, उनकी सहायता करते हैं। यही हमारे हाथों से कोई धर्म पुण्य हो जाए, हम ये हमारी यही सोच है। और जब हम जिला प्रमुख बने तो हमारे यही लक्ष्य है कि हम आम जनता की सेवा करें, गरीब जनता की सेवा करें, गरीब जनता को गणेश मानकर सेवा करने का हमारा ये लक्ष्य है। अजमेर में एसीपी ने रिश्वत लेने वाली महिला पटवारी को आज एसीपी कोर्ट में पेश किया, जहां से न्यायालय ने रिश्वतखोर महिला पटवारी को 24 जनवरी तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश जारी किए हैं। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर अजमेर इकाई द्वारा सोमवार को कार्यवाही करते हुए पटवार हल्का खानपुरा तहसील एवं अजमेर के पटवारी दर्शना सबल को परिवादी से 8,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। एसीबी के सहायक निदेशक अभियोजक सत्यनारायण चिताराव ने बताया कि महिला पटवारी ने कृषि भूमि का नामांतरण खोलने की एवज में रिश्वत मांगी थी। कार्यवाही के बाद पटवारी के मकान और कार्यालय की तलाशी भी ली। परिवादी है मोहन सिंह रावत, उसके पिताजी के नाम की जमीन थी जिनका सर्वगास हो गया था 6-7 साल पहले। उसका नामांतरण खुलवाने के लिए पटवारी श्रीमती दर्शना सब्बल से मिला था और जिसने नामांतरण खोलने के एवज में 10,000 रुपये की मांग की और 2,000 रुपये उस समय बातचीत के दौरान ले लिए और 8,000 रुपये की रिश्वत के साथ में कल 9 तारीख को गिरफ्तार किया, जिसको आज मैंने न्यायालय में पेश किया, जहां से 24/1/2023 तक न्यायिक परीक्षा में भेजा गया है न्यायालय द्वारा। खादिमों की अंजुमन कमेटी के सचिव सैयद सरवर चिश्ती के खिलाफ लौंगिया मोहल्ला निवासी साबुद्दीन कुरैशी बाबू भाई कुरैशी ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर बरेली से आने वाले हजरत द्वारा किसी प्रकार की तकरीर नहीं करने और कोई धार्मिक किताब पैम्पलेट नहीं बांटने की मांग की है। शहाबुद्दीन कुरैशी ने बताया कि उर्स के समय अव्यवस्था फैलने का प्रयास किया जा रहा है। सैयद चिश्ती नाम के व्यक्ति द्वारा कुछ समय पूर्व अजमेर की गंगा जमुना तहजीब पर भी दाग लगाने के इरादे से गलत बयानबाजी की गई थी और समय समय पर इस प्रकार का कृत्य किया जाता रहा है। बरेली से आने वाले हजरत द्वारा दरगाह शरीफ में गरीब नवाज की शान में जो तकरीर करते हैं, तो ऐसे में सरवर चिश्ती और इसके सहयोग द्वारा हजरत गरीब नवाज के उर्स के मौके पर किसी प्रकार का कृत्य कर उसकी व्यवस्था में बाधा डालने का प्रयास किया जाता है, तो उसे अजमेर शरीफ की बदनामी संपूर्ण विश्व में होगी। यहाँ पे दरगाह शरीफ में आने वाले जायरीन को रोकने के संदर्भ में ये जो सरवर चिश्ती है अंजुमन सचिव, ये पागल हो गया है और मुझे तो ऐसा लगता है कि इसका खुद का डीएनए टेस्ट करवा लेना चाहिए, क्योंकि इस टाइप की हरकतें करके ये कौमी सौहार्द बिगाड़ रहा है। इस अजमेर की अमन चैन से जो पब्लिक रह रही है और गरीब नवाज पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों के लोग आ रहे हैं, तो ये आस्था का केंद्र है। लेकिन ये सरवर सिद्दीकी ये अपनी मनमानी और ये हठधर्मिता की वजह से ये कह रहे हैं कि हम जो चाहें वो पढ़ो और हम जो ना चाहें वो नहीं पढ़ सकते। तो ये इनके खिलाफ जो है रोकने की साजिश है, जायरीन को रोकने की साजिश है। तो जायरीन रुकेंगे नहीं, दिल के उद्गार है वो पेश करेंगे, और अगर इन्होंने इस टाइप की हरकत की तो आप किस किस को रोकोगे? कब बयानबाजी की? अभी 7 तारीख को बयानबाजी की है। इन्होंने ये कहा है कि दरगाह के अंदर सलातो सलाम जो होता है, तो ये इनका कहना है कि आप मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम ये पढ़ सकते हो, मुस्तफ़ा जान रहमत नहीं पढ़ सकते, और या नबी सलाम अलैका ये पढ़ी है। और हरी पगड़ी वाले सफ़ेद पगड़ी वाले इनके खिलाफ भी बोले बिल्कुल हम ना तो आने देंगे नहीं आएंगे, लेकिन वो नहीं और ना बोल सकते ना पढ़ सकते, कोई प्रोग्राम नहीं। तो किसी को रोक लगाना ये कानून किसी को अधिकार नहीं देता है। ये आस्था का केंद्र है, यहाँ पे कोई भी आएगा अपने उद्गार पेश करेगा। ख्वाजा साहब की मन्नतें मांगने आता है और अगर उसकी मन्नत पूरी होती है तो फिर अपने उद्गार वो पेश करेगा। अभी तो हमने एसपी साहब को ज्ञापन दिया है, उसमें हमने पाबंद करने के लिए कहा है। एसपी साहब इस पर संज्ञान लेंगे, कानूनन राय से संज्ञान लेंगे, हम उसकी कदर करेंगे, और फिर भी अगर ये नहीं रुका तो इसके खिलाफ हम FIR कराएंगे जगह जगह। मेरा नाम गुलाम मुस्तफ़ा रिजवी, गोविंदगढ़। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने झुंझुनू की खेतड़ी से विवेकानंद संदेश यात्रा का हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। संदेश यात्रा ने 50 दिन में पूरे प्रदेश में भ्रमण किया। आज संदेश यात्रा का पर्वतपुरा स्थित महादेव मंदिर स्थानीय लोगों द्वारा ढोल धमाकों के साथ स्वागत किया गया। बता दें, कन्याकुमारी में विवेकानंद केंद्र के संस्थापक एकनाथ रानडे की जयंती पर संदेश यात्रा का शुभारंभ किया गया। केंद्र की स्थापना 7 जनवरी 1972 में की गई थी, इसलिए 7 जनवरी को ही जोधपुर में संदेश यात्रा का समापन हुआ। आज संदेश यात्रा से जुड़े लोगों ने गाजे बाजे ढोल धमाके के साथ रथ यात्रा का स्वागत किया और पूजा अर्चना की और अयोध्या के लिए रवाना किया। विवेकानंद संदेश यात्रा 50 दिन राजस्थान, पूरे राजस्थान के सारे जिलों के अंदर गई, जिसका
उद्घाटन महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय जी ने 19 नवंबर 2022 को खेतड़ी में किया। इसका विभिन्न जिलों से होते हुए सारे जिलों के अंदर जाने के बाद में 1 जनवरी को यहाँ अजमेर रही, 2 जनवरी को भी यहाँ अंदर अजमेर रही और विभिन्न कार्यक्रम यहाँ पे हुए। उसके उपरांत किशनगढ़ और पुष्कर जाते हुए नागौर जाके 7 जनवरी को जोधपुर के अंदर इसका समापन हुआ, जहाँ पे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कन्याकुमारी विवेकानंद कन्याकुमारी के राष्ट्रीय उपाध्यक्षा महोदय निवेदिता दीदी ने इसका आशीर्वचन प्रदान हुआ और राजस्थान प्रांत के जो प्रमुख हैं भगवान सिंह जी चौहान, उनका आतिथ्य हमको प्राप्त हुआ। आज कहाँ जा रहा है? आज ये यात्रा पवित्रेश्वर महादेव मंदिर पर्वतपुरा से तिलक और पूरी पूजा अर्चना के साथ में ये अयोध्या के लिए ये यात्रा उत्तर प्रदेश जाएगी। यहाँ पे 12 दिन ये यात्रा चलेगी। पूरी रथ विवेकानंद रथ के साथ में ये रथ जो है जा रहा है अभी, बहुत भव्य और दिव्य इस यात्रा का हम इसको गाजो बाजों के साथ में इसको यहाँ तिलक और रोली मोली करके पूरी पूजा अर्चना करके इसको अयोध्या के लिए प्रस्थान करवाएंगे। जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा द्वारा मंगलवार को जन सुनवाई का आयोजन किया गया। जन सुनवाई में जिला परिषद अधीनस्थ विभाग के साथ साथ अन्य विभागों की परिवेदनाएं भी प्राप्त हुई, जिन पर जिला प्रमुख द्वारा तत्काल कार्यवाही की गई। जिला परिषद परिसर स्थित अपने कक्ष में साप्ताहिक जन सुनवाई का आयोजन किया गया। जन सुनवाई में सदैव की भांति नियमानुसार कार्यवाही कर आमजन को राहत पहुंचाई गई। जन सुनवाई में जिला परिषद सहित अधीनस्थ विभागों के जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे। बैठक में अध्यक्ष सहित समस्त सदस्यगण, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अति मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अजमेर उपस्थित रहे। 12 जनवरी के नगर निगम की होने वाली साधारण सभा से पूर्व भारतीय जनता पार्टी ने आयोजित की प्रीजीसी शहर के एक होटल में जुटे समस्त पार्षद, विधायक, महापौर, उप महापौर में पार्षदों ने एकमत से यूजर चार्ज को हटाने के लिए 3/4 के तहत भाजपा, कांग्रेसी और निर्दलीय पार्षदों ने ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। साधारण सभा में यूजर चार्ज हटाने के मुद्दे को सर्वसम्मति से किया जाएगा पारित। उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी, दक्षिण विधायक अनिता बघेल, महापौर ब्रजलता हाड़ा, उप महापौर नीरज जैन और भाजपा शहर अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा सहित भाजपा पार्षद रहे मौजूद। शहर के हित में आने वाले सभी प्रस्तावों को सर्वसम्मति से किया जाएगा पास। आज भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दल की यहाँ बैठक हुई है और प्री जीसी के रूप में एक बैठक करी है, जिसमें हमारे महापौर भी थे और दोनों हमारे विधायक भी उपस्थित थे और सर्वसम्मति से जो शहर का ज्वलंत मुद्दा था यूजर चार्जेस का, उसको एक रूप में जैसे सभी के प्रस्ताव में हमने जो है हमारे नियमों में 3/4 जो उपस्थित पार्षद हैं उनका 3/4 पार्षदों के हस्ताक्षर ज्ञापन एक लेकर के उसमें चर्चा को लेंगे इस विषय को, और आम जनता और जो हमारे व्यापारी वर्ग है जो भाई बहुत दिन से परेशान हो रहे हैं उनको रियायत देने का इस जीसी में निश्चित रूप से पूरा प्रयास रहेगा। ऐसा हमारे दोनों विधायकों ने भी और सभी पार्षदों ने भी ये निर्णय किया। साथ ही जो विभिन्न और भी विषय थे जिनमें नगर का और शहर का हित और नगर निगम का हित होता है, वो सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास करने का निर्णय किया गया। और जो प्रस्ताव मैं यूजर चार्जेस का बता रहा हूँ जिसमें 3/4 पार्षदों के साइन होने हैं, उसमें अधिकतर हमारे भारतीय जनता पार्टी के सब पार्षदों ने दस्तखत कर दिए। साथ ही हमारे कांग्रेस के जो अधिकतर पार्षद हैं उनके भी हस्ताक्षर हो गए और जो हमारे निर्दलीय पार्षद हैं उनने भी अधिकतर ने हस्ताक्षर कर दिए। तो इस तरह ये सर्वसम्मति से एक निर्णय हुआ है, तो मैं सभी को हमारे पार्षदों को भी बधाई देता हूँ। साथ ही शहर के हमारे व्यापारी को बताना चाहूँगा कि आपके हित के लिए भारतीय जनता पार्टी, चाहे कांग्रेस कह लीजिए, अन्य दल कह लीजिए, और हमारे जो सभी पार्षद हैं एकजुट होकर के आपके हित में निर्णय करना चाहते हैं। मैं यही बात आज आपसे कहना चाहता हूँ। खबरों का सफर समाप्त होता है। देखते रहिए बात आज की चैनल। मिलते हैं आपसे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए इजाजत। धन्यवाद।